बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर जन्म मरण चक्र नहीं आते। नहीं आते। हाँ हाँ, जन्म माने ज्ञान में आना, जन्म माने ज्ञान में आना, और मरण माने अज्ञानी बन जाना। क्या इस समय जो ब्रह्मा जिस तन में मुख्य पार्ट बजाय रहा है वो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सर पे दिखाते हैं ना, तो जिसके सर पर दिखाते हैं वो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? निश्चय बुद्धि है। तो उसका सदैव ही जन्म है कि मृत्यु भी होती है? है? वो सदैव ही जिंदा है या मृत्यु भी होती है? जिंदा होना माने निश्चय बुद्धि और मृत्यु माने अनिश्चय बुद्धि। तो वो भाल चंद्र जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो पार्टधारी अभी निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि? जिंदा है या मृत्यु में है? हैं? निश्चय नहीं ना, पूरा निश्चय। प्रजापिता को पूरा निश्चय नहीं है? हाँ, तो उसी की तो बात हो रही है। हैं? जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो, चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। हैं? हाँ, तो जो शंकर जो है, शंकर जो पार्टधारी है वो निश्चय बुद्धि है, जिंदा है या मर गया? वो एक ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तब तो खेल ही खलास हो जाएगा, फिर तो देवताओं की दुनिया आने वाली है ही नहीं। अच्छा, अब रहा दूसरा पार्ट, उसके मुख पर चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है वो ब्रह्मा की सोल है या नहीं? चंद्रमा है तो शंकर है, अगर चंद्रमा नहीं है तो भालचंद्र नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो भी जिंदा है। क्या उसके लिए भी नहीं कहेंगे मर गया, जीवित ही कहेंगे ना। और तीसरा क्या? विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु है या नहीं है? कौन है फिर विष्णु? है? ये ब्रह्मा और शंकर तो एक ही शरीर के अंदर हो गए, फिर विष्णु कौन है? आज की मुरली में ही बता दिया है? अरे मुरली में बता दिया, अर्ध क्या बताया? अर्धनारीश्वर है। क्या? अर्धनारीश्वर का मतलब है कि आधा शरीर जो है वो स्त्री चोला है और आधे में परम पुरुष प्रवेश है। तो पुरुष भी है और वो स्त्री चोला भी है, इसलिए वो कंबाइंड होने के कारण विष्णु रूप है या नहीं है? इसलिए मुरली में बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो तेरे पर विष्णु लागू होता है या नहीं लागू होता है? विष्णु भी है, वो अभी ब्रह्मा भी है तो विष्णु भी है तो शंकर भी है, वो त्रिमूर्ति शिव है। इसलिए एक को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। हाँ, और